Hello students, welcome to Suraj School Bhewadi. Today I Taruna Saini will continue the same topic, same chapter partnership accounting, and we are going to discuss the topic interest on partners drawing. This is very easy topic, and if MCQ question will ask, then 1 mark question will be asked from this topic. But when P&L appropriation will come, then it will use in 6 or 8 marks question. Okay, so let us learn how to calculate interest on partners drawing. So beta, firstly in your book, as per DK Goyal book or as per any book, methods of calculating interest on drawing, there are two methods, simple and product method. Under this method interest on drawing is calculated separately on each amount of drawing, यानी कि आप हर जितना भी पार्टनर ड्राइंग किया है पूरे फुल ईयर में उस पर अलग अलग कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ ड्राइंग से लेके क्लोजिंग पीरियड तक का पीरियड निकाल के। जैसे कि सपोज़ अगर किसी पार्टनर ने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है तो इस पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर किसी पार्टनर ने 30 जून को विड्रॉ किया है तो उस पर 9 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग ईयर मान रहे हैं कि 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू मंथ्स अपॉन में 12। कई बार बच्चे एग्जाम्स में क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे वैल्यू लिखकर कुछ भी और अपना कैलकुलेशन करके शो कराते हैं और बोलते हैं मैम मार्क्स कहाँ कट गए। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, फर्स्टली यू हैव टू राइट द फॉर्मूला एंड देन यू विल पुट द वैल्यूज एंड देन यू विल डू द कैलकुलेशन। देन यू हैव अनदर मेथड दैट इज़ प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स निकालेंगे, जितनी भी ड्राइंग है और जितना भी पीरियड लेफ्ट है उनकी, फिर सारे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और फिर एक नया फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो अब ये वाला आप क्वेश्चन जैसे अगर देख रहे हो तो इन्होंने यहाँ पे मेथड का नाम नहीं बोला, तो एनी मेथड यू कैन यूज़, सिंपल और प्रोडक्ट आंसर विल रिमेन सेम इन बोथ द मेथड्स। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऋषि एक पार्टनर है और उसने इतनी मई में, जुलाई में, सितंबर में ये ड्राइंग की है, तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करें। तो हम क्या करेंगे, मई 1, अब जब मई 1 है तो कितना पीरियड लेफ्ट हो गया है, मई 1 से लेके आपका 31 मार्च तक 11 मंथ्स लेफ्ट है। जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स हो गए तो 8 मंथ्स लेफ्ट है। सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स हैं। नवंबर 30 तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ्स लेफ्ट हैं। जनवरी 1, जैन, फेब, मार्च, क्योंकि वहाँ जनवरी 1 है, और मार्च 31 में एक भी दिन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है, सेपरेटली आप 12,000 का 11 मंथ्स का 9% से निकालोगे। 12,000 11 मंथ्स 9% आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आएगा 990। इसी तरीके से आप 6,000 का कैलकुलेट करेंगे, 8 मंथ्स 9%, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 360 आएगा। इसी तरीके से आप 9,000 का कैलकुलेट करेंगे, 1287, और आपकी वैल्यूज़ ये आ जाएंगी। फिर आप इनको क्या कर लोगे, टोटल, ये आंसर है। ठीक है, ये सिंपल मेथड है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेशंस आपको बहुत बार रिपीट करनी पड़ रही है। यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोडक्ट मेथड में आपने यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग तो है ही, पीरियड लेफ्ट निकाल लिया, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 12 को 11 से करोगे तो 132, 6 को 8 से करोगे 48, फिर ऐसे इनको सबको मल्टीप्लाई आप कर लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका टोटल प्रोडक्ट आप निकालोगे, तो फॉर्मूला लगा दोगे, टोटल प्रोडक्ट इंटू 9/100 इंटू 1/12। तो ये करने के बाद में आप सॉल्व करोगे, आंसर दोनों ही केस में क्या रहेगा, सेम। बेटा ये मेथड आपको तब लगाना है जब पार्टनर ने ड्राइंग्स जो है वो अलग अलग टाइम पर की है और अलग अलग अमाउंट की है। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनर ने एक पर्टिकुलर डेट पर सेम ड्राइंग की है, जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, मीन्स एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को वो करता है विड्रॉइंग। तो आप क्या करेंगे, तो आप बहुत इजीली एक फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज पीरियड निकालने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो कितना टाइम बचा था, 12, और जब लास्ट ड्राइंग किया तो कितना टाइम बचा, जब 1 मार्च को आपने किया 1 मंथ, 12 + 1 13, 13/2 तो 6.5। इस तरीके से आपका टाइम आएगा। एट द एंड में अगर आप करते हो तो 30 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग करोगे तो 11 मंथ्स बचे, और जब 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग की तो 0 मंथ्स बचे, तो आपका एंड में आ जाएगा 11/2, या कह सकते हो 5.5। आपको ये टाइम पीरियड याद रखने हैं, बिगिनिंग में 6.5,
एंड में 5.5 और जब मिडिल में हो रहा है तो 6 मंथ्स। ठीक है, आप ये टाइम पीरियड याद रख लेंगे, 6.5, 6 एंड 5.5। ठीक है, बिगिन में, मिड में और एंड में। अब मान लीजिए इलस्ट्रेशन 21 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो किस तरीके से निकालोगे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो 2000 इंटू 12 और टाइम कितना लोगे 6.5 और रेट जो क्वेश्चन में दी है वो रेट आप इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 6.5 आपका पीरियड हो गया, आपकी ड्राइंग 24,000 हो गई, रेट और टाइम कितना लगाना है 6.5। सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से तीनों केसेस सॉल्व हो जाएंगे। आपको टाइम वही सिंपल जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगाना है। P में आपको ड्राइंग का अमाउंट लिखना है, रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी, टाइम आपको मैंने बता दिया, मंथ्स के केस में 6.5, 6 एंड 5.5, बिगिन, मिड एंड एंड। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर में आपको टाइम याद रखने हैं, बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6 और एंड में 4.5। ये मंथ्स में बताए हैं, मंथ्स में बताएं तो 12 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और क्वार्टरली ड्राइंग है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हो गया एंड का 4.5 और फिर आपका आएगा 6। तो ये आपके क्वार्टरली के कुछ क्वेश्चंस हैं, वही सेम फॉर्मूला लगाना है। बस 2 बातों का ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स क्वार्टरली में सारी ड्राइंग को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मंथली में 12 से करते हैं और फॉर्मूला वही लगेगा, ड्राइंग इंटू रेट इंटू टी अपॉन में 100। टाइम आपको बता दिया, स्टार्टिंग में 6.5, मिड में 4, 7.5, 6 एंड 4.5। ठीक है, 7.5, 6, 4.5। इस तरीके से आप टाइम पीरियड इसमें यूज़ करके कैलकुलेशंस करेंगे। देन आपका आता है कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये अलग अलग केसेस आपको दिए हैं जिसमें आपको सिंपल मेथड भी यूज़ करना है और अलग अलग मेथड यूज़ करने हैं। क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं बताई है तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एवरेज बेसिस पर 6 मंथ्स का टाइम आप उसमें ले लेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितना टाइम लगाएंगे 6.5, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो कितना लगाएंगे 5.5। यहाँ पे टाइम ही नहीं बताया तो 6, यहाँ पे टाइम नहीं बताया तो 6। यहाँ पे सिंपल मेथड, क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5, एंड में 4.5 और मिड में 6। ठीक है, मंथली ड्राइंग दे रखी है तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ नहीं करना क्योंकि ईयर की दे रखी है। क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करनी है। इस तरीके से आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। संडे को अच्छे से बैठकर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये अलग एक केस 7 है आपकी बुक में, तो ये इसमें आपको 6 मंथ्स का पीरियड दे रखा है। तो जब 6 मंथ्स का पीरियड दे रखा है तो 3.5, 2.5 एंड 3 ये याद रखना है आपको। याद रख लो 3.5, 3 एंड 2.5, बिगिनिंग में, मिड में और एंड में। ठीक है, ये आपके बेसिक्स है जो आपको लर्न करने हैं। 1 मार्क में भी अगर आते हैं MCQs में तो करने होंगे। फिर इनका सॉल्यूशन है, आप सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके इनकी कैलकुलेशंस करेंगे रफ कॉपी लेकर। आपको वीडियो केवल देखनी नहीं है, नोटबुक लेकर आपको इन्हें सॉल्व भी करना है, देन आपको आंसर मैच करना है। अब जैसे 9 मंथ्स का है तो आप कैसे इसे लर्न कर सकते हो। 9 में 1 जोड़ो, 9 में 1 जोड़ा कितना बना 10, 10 को 2 से डिवाइड करो कितना बना 5, तो 5, 4.5 एंड 4। सारे टाइम पीरियड आप ऐसे याद कर सकते हैं मंथ वाले। जैसे कि 12 मंथ्स तक कर रहे हैं तो 12 में 1 जोड़ो 13, 13 का हाफ 6.5, हाफ घटा दो। अगर 6 मंथ्स का क्वेश्चन है तो 6 में 1 जोड़ो 7, हाफ करो तो 3.5, 3, 2.5। अगर 9 मंथ्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो 9 में 1 जोड़ो 10, 10 का हाफ 5, तो 5, 4.5 और 4। इस तरीके से पीरियड लेना है। ड्राइंग की अमाउंट क्वेश्चन में ही होगी, ईजीएस्ट टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर एक ये नया जो केस है ये देख लीजिए, यहाँ पर इसने 40,000 ड्रॉ किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दे रखा है लेकिन टाइम नहीं बताया तो आपको बता दिया कि 6 मंथ्स लेना है। और यहाँ पे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो होशियार बच्चे भी इसमें प्रॉब्लम करते हैं कि आप रेट नहीं देखते हैं, तो अगर रेट नहीं दे रखी है यहाँ पे पर एनम तो आपको फुल ईयर का लगाना है। ठीक है, पर एनम अगर रेट के साथ नहीं दे रखा है
नहीं दे रखा है तो आपको इंटरेस्ट कितने पीरियड का निकालना है, फुल ईयर का कैलकुलेशन करना है। तो आप ये सारे इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करके देखेंगे और इसके बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर सैटरडे एज वेल एज संडे। थैंक यू सो मच।